आइए दोस्तों, आज हम आपको काउंट ए, काउंट रोज, काउंट ब्लैंक, काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट एक्स और काउंट ए एक्स का यूज करना सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी टेबल है जो कि हम पहले ही बना चुके हैं और ये हमारे पास हमने 4 मेजर बनाए हैं जो कि कार्ड में शो हो रहे हैं। सबसे पहला हम दिखाते हैं आपको ये वाला, ठीक है, जिसमें हम काउंट कंट्री करते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, किसी भी कॉलम में कितने वैल्यूज को काउंट करके देता है। चलिए इसका मेजर देख लेते हैं एक बार। देखिए मेजर क्या है, यहाँ पर हमने इसका नाम लिखा है काउंट कंट्री, फिर यहाँ पे हमने काउंट लिखा है, इज इक्वल टू के बाद हमने काउंट लिखा है। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपका काउंट आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी टेबल का नाम लिखा है और फिर यहाँ पर कॉलम का नाम लिखा है कंट्री। तो इसने हमें काउंट करके क्या दिया है दोस्तों, इसने हमें काउंट करके दिया है कि जो हमारी कंट्री वाली कॉलम है उसमें कितनी वैल्यू है, उसमें 47 वैल्यू है। इसी तरह दोस्तों हमने काउंट का यूज क्वांटिटी पे किया है तो उसमें 48 वैल्यू है। और इसका आप मेजर देखना चाहते हैं तो देखिए मेजर दिखा देते हैं आपको। बस यहाँ पर इसका नेम हमने चेंज कर दिया कॉलम का और यहाँ पर भी इसका नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सब सेम ही है। उसी तरह दोस्तों हमने फिर डेट पे यूज किया तो डेट में हमारी कितनी काउंट वैल्यू हुई है, 49 हुई है, ठीक है। तो इसका मेजर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सेल डेट वाला कॉलम यूज चॉइस कर लिया दोस्तों और यहाँ पर उसका नेम लिख दिया है, ठीक है, मेजर का नेम जो कि हमारा ये मेजर, ठीक है। और देखिए काउंट फंक्शन जो आता है हमारा ब्लैंक, इसमें हमने क्या करा है दोस्तों, इसमें हमने एक कॉलम ऐड किया है जो कि ब्लैंक के नाम से है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी देखते हैं, ये कॉलम हमारा है ब्लैंक। चलिए एक मिनट रुकिए, इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कॉलम ब्लैंक है, इसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम इस पे काउंट फंक्शन लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका मेजर का नाम लिखा काउंट अंडरस्कोर ब्लैंक, फिर यहाँ पे काउंट लिखा, यहाँ पर हमने अपने टेबल का नाम दिया है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने अपने कॉलम का नाम दिया है। तो इसने कितना काउंट करा दोस्तों, इसने ब्लैंक ही दिया है, क्योंकि ये ब्लैंक है तो क्या काउंट करेगा, ब्लैंक ही देगा, ठीक है। अब आती है दोस्तों बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू को ये काउंट नहीं करता है दोस्तों, जिसमें हमारा कंडीशनल लगी रहती है, बुलियन होती है ना, तो ये बुलियन वैल्यू को काउंट नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये जो सिंपल ट्रू फॉल्स है इसको तो काउंट कर लेगा, लेकिन जो कंडीशनल कॉलम होते हैं जिनमें बुलियन वैल्यू होती है तो उसको ये काउंट नहीं करता है दोस्तों, मतलब 0 और 1 को कंसीडर नहीं करता है दोस्तों ये, ठीक है। दोस्तों ये हमारा काउंट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काउंट ए का यूज देखते हैं दोस्तों। काउंट ए फंक्शन हमारा देखिए टैक्स पर और क्वांटिटी पर और डेट पर और ब्लैंक पर काउंट की तरह ही काम करता है, जैसे काउंट करता है काउंट ए भी सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। उसमें काउंट में क्या था कि वो बुलियन वैल्यू पे काम नहीं करता था, लेकिन काउंट ए हमारा बुलियन वैल्यू पर भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक कार्ड बनाया है जिसमें काउंट ए इज एक्टिव लिखा है, जो कि हमारी बुलियन वैल्यू का कॉलम है। तो उसने हमें काउंट करके दिया है 49। चलिए मैं इसका सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इसका ये नेम है कार्ड का, ठीक है, यानी कि मेजर का नेम है हमारे काउंट ए इज एक्टिव। और यहाँ पर हमने इसका सिंटैक्स लिखा है काउंट ए, हमारे टेबल का नाम लिखा है फिर हमने, और यहाँ पर हमने कॉलम सेलेक्ट करा है। और सेम काम हमने इन चारों पर भी करा है दोस्तों, जैसे कि काउंट ए, इसका मेजर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने ए लगा दिया है, यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर कंट्री ले लिया है। उसी तरह ये क्वांटिटी के ऊपर भी हमने सेम ऐसे ही करा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए लगा दिया है, यहाँ पर ए लगा दिया है और यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया है, ठीक है। तो इसमें बस फर्क काउंट और काउंट ए में बस फर्क ये है, काउंट जो है वो बुलियन वैल्यू को काउंट नहीं करता है और काउंट ए बुलियन वैल्यू को भी काउंट करता है और अदर कॉलम को भी काउंट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम काउंट एक्स का यूज देख लेते हैं।
देखिए काउंट एक्स में क्या है दोस्तों, जैसे हमने काउंट और काउंट ए में देखा था ना, तो ये क्या करता है काउंट एक्स, ये बूलियन वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, जिसमें हमारी कंडीशनल लगी रहती है, अदर को ये देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यानी कि कंट्री पे एक मेजर बनाया है, और मेजर में हमने इसका सिंटैक्स लिखा है। देखिए यहाँ पे काउंट एक्स लिखा है हमने, ये रहा हमारा काउंट एक्स। और यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर सबसे पहले हमने टेबल ली है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिया है, क्योंकि जो काउंट एक्स है दोस्तों हमारा, वो टेबल और एक्सप्रेशन मांगता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रन कराया तो इसने हमें हमारा रिजल्ट दे दिया। और देखिए इस कॉलम में हमारी जो 47 वैल्यू है, यहाँ पर हमारी 47 वैल्यू आई है दोस्तों, ठीक है, जो कि दो हमारी यहाँ पे नल वैल्यू है, ठीक है, मतलब खाली है, आपको दिखाने के लिए रखी है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों काउंट क्वांटिटी, यहाँ पर तो उसने टेक्स्ट में दिखा दिया और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल में देखिए सेंटेंस, देखिए इसका सेंटेंस बस यहाँ पर हमने जहाँ पर ये लिखा है ना, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा नीचे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। अब ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा क्वांटिटी जिसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके ऊपर लगाया है काउंट एक्स। तो देखिए जब ये सबसे पहले हमारी यहाँ पर टेबल आ गई है और उसके बाद हमने एक्सप्रेशन लिया है और यहाँ पर हमने क्वांटिटी वाला कॉलम दिया है और इसको रन कराया है, तो ये मेजर जब हम इस कार्ड में शो कराएंगे दोस्तों तो ये हमें 48 देगा। तो देखिए ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये वाला, तो इसने इसका जो काउंट निकाला है वो 48 है, मतलब इस टोटल कॉलम में 48 वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब डेट में देख लेते हैं दोस्तों, डेट के लिए हमने कैसे यूज किया है काउंट एक्स को। तो देखिए सिंटैक्स देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने काउंट एक्स डेट का नेम मेजर बनाया है और उसके बाद काउंट एक्स फॉर्मूले को यूज किया सिंटैक्स को, यहाँ पर हमने टेबल दी है अपनी और यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पर उसमें सेल्स डेट यानी कि डेट वाले कॉलम को दिया है, तो उसने हमें 49 हमारा आंसर दिया है। तो यानी कि इस वाली जो टेबल है हमारी ईयर वाली, ठीक है, इसमें हमारे 49 टोटल रो हैं, मतलब डाटा है, वैल्यू है, ठीक है। और देखिए ब्लैंक में यूज करते हैं तो ब्लैंक में भी सेम ऐसे ही करेंगे, और ब्लैंक का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैंक को जब काउंट करेगा तो वहां पर रिजल्ट में भी ब्लैंक ही देगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारी टेबल आ गई है, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन ले लिया है, ठीक है, और कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम दे दिया ब्लैंक वाला, तो यहाँ पर इसने ब्लैंक दे दिया है। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर खाली ट्रू फॉल्स है, मतलब कोई कंडीशनल वैल्यू या वो नहीं लगा रखी हमारी, मतलब बूलियन वैल्यू नहीं है 10 वाली, ये खाली ट्रू फॉल्स है, तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमें इसकी वैल्यू दे देगा। तो देखिए अब अगर हम इसको काउंट करते हैं तो देखिए इनने 49 हमारी काउंट करके दे दी है, जबकि ये इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे बूलियन वैल्यू है उसको सपोर्ट नहीं करेगा ये, बस, ठीक है दोस्तों। ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम काउंट ए एक्स का यूज देखते हैं। देखिए काउंट ए एक्स हमारा बूलियन वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जैसे कि बाकी सबको तो करता ही करता है, पर ये बूलियन वैल्यू को काउंट एक्स हमारा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन काउंट ए एक्स हमारा बूलियन वैल्यू को सपोर्ट करता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सबसे पहले हम कंट्री है यानी कि इसमें टैक्स है, तो हम इसका मेजर दिखाते हैं जिसमें हमने अपना सिंटैक्स लिखा है। देखिए ये हो गया हमारे मेजर का नाम और यहाँ हमने लगाया है काउंट ए एक्स, और यहाँ पर ये क्या ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये ले रहा है सबसे पहले टेबल, उसके बाद एक्सप्रेशन, क्योंकि काउंट ए एक्स भी टेबल और एक्सप्रेशन लेता है दोस्तों। चलिए अब इसको रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमें दे देगा 47, और ये हो गया हमारा टैक्स में, और ये हमारा QTY यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर करा, तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर देखिए यहाँ पर हमारा सिंटैक्स इस तरह से सेम है, बस हमने कॉलम का नेम चेंज किया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसने न्यूमेरिक वैल्यू पे भी दी है हमें वैल्यू, उसके बाद हमने यहाँ पर डेट पे देखा इसको,
तो डेट पे भी हम ये हमारा ये सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ पर हमने सेल डेट लिया है कॉलम के अंदर जो कि एक्सप्रेशन के अंदर है दोस्तों, और उसके बाद हमने ब्लैंक पे देखा है तो ब्लैंक में यहाँ पर ब्लैंक ही दिया है इसने, और यहाँ पर ये ट्रू व फॉल्स है जो कि बूलियन में है। अगर हम इसको बूलियन में चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा काउंट देगा, ठीक है। तो ये काउंट दे रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम काउंट ब्लैंक का यूज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है टैक्स के लिए, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने अपने मेजर का नाम लिखा है काउंट ब्लैंक अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है, जो कि जिसमें कंट्री में हमारे टैक्स है। यहाँ पर हमने काउंट ब्लैंक लिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमने ये टेबल लिए और यहाँ पर कॉलम लिया है, मतलब जो टेबल होती है उसके साथ कॉलम मांगा है। यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, खाली कॉलम है, ठीक है। तो अब इसको हमने रन किया तो देखिए इसने हमें आंसर दिया 2, और मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था कि हमारी जो ये कंट्री वाली कॉलम है इसमें 2 रो खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 रो खाली हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारी जो क्वांटिटी वाली है उसमें कितनी रो खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रो खाली है। इसका मेजर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मेजर सेम है, बस यहाँ पर हमने कॉलम नेम चेंज किया है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 रो खाली है। अब ब्लैंक में देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा दोस्तों डेट वाला। तो डेट में देखते हैं दोस्तों क्या है कि डेट कॉलम को जब हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यानी कि सेल डेट को हमने सेलेक्ट किया दोस्तों, इसमें आंसर आया ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी रो हमारी जो डेट में है, मतलब हमारी जो डेट में कोई भी रो खाली नहीं है, इसका मतलब ये है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारा ये वाला मेजर, इसमें क्या है? इसमें है हमारा काउंट ब्लैंक सेल समरी। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसका कोड। अब देखिए काउंट ब्लैंक, इसके अंदर देखिए ब्लैंक रो है, मतलब ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कॉलम का नाम कॉलम ब्लैंक, और उसके अंदर एक भी डाटा नहीं है, वो खाली है पूरा। तो इसने हमें 49 रो खाली दे दी हैं दोस्तों काउंट करके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये बूलियन पे कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों बूलियन पे ये करता है, इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। देखिए काउंट और फिर हमारी टेबल और उसके बाद कॉलम का नेम इज एक्टिव। तो देखिए इसने हमें ब्लैंक दिया है। ब्लैंक क्यों दिया है दोस्तों? अब ये देखते हैं, हमें इसने ब्लैंक इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर एक भी रो मतलब खाली नहीं है। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमें ब्लैंक वैल्यू मतलब ब्लैंक जगह को काउंट करना। तो इसमें इज ये जो हमारा कॉलम है लास्ट वाला इज एक्टिव वाला, इसमें एक भी रो खाली नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने ब्लैंक दिया है, ठीक है। और इस वाले में क्या था दोस्तों? इस वाले में भी सेम था, क्योंकि इसमें भी ईयर था, इसमें भी खाली नहीं था। और इसमें ये बात मैंने बताई है इज एक्टिव में, क्योंकि ये जो हमारा काउंट ब्लैंक है ये बूलियन नंबर को सपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम काउंट रोज का यूज देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने ये क्या करता है, यहाँ पर हमें टेबल देनी पड़ती है पूरी। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं जो कि हमने मेजर में बनाया है। ये हमारा मेजर का नेम है दोस्तों काउंट रोज अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कंट्री जो है इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पूरी टेबल लेगा, ठीक है। तो इसको हटा दिया हमने। अब देखिए काउंट्स रो और यहाँ सेल समरी 2 हमारी जो टेबल है, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी 49 दिखा रहा है, तो 49 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बस नेम चेंज करा है मैंने, क्योंकि ये पूरी टेबल को काउंट मतलब पूरी टेबल का डेटा काउंट करके देता है, मतलब उसमें कितनी रो है। तो काउंट्स रो का यही यूज है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों डिस्टिंक्ट काउंट्स का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों डिस्टिंक्ट काउंट हमारा किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 6 कॉलम है, तो हम 6 पे लगाएंगे। पहले हम कंट्री पे लगा रहे हैं दोस्तों,
तो कंट्री में हमारी कितनी कंट्रियां हैं वो काउंट करने के लिए हमने लगाया है। चलिए इसका हम आपको सिंटैक्स दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्टिंक्ट काउंट कंट्री के नाम से जो हमारा मेजर है, यहाँ पर हमने डिस्टिंक्ट काउंट लगाया है, फिर यहाँ पर हमारी टेबल का नाम आया है और यहाँ पर हमारे कॉलम का नाम आया है। सेम ऐसे ही हमने इन 6 में करा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है। तो कंट्री में जब हमने लगाया तो यहाँ पर हमारी जो यूनिक कंट्री है यानी कि 6 निकल के आई हैं। और डिस्टिंक्ट काउंट जब हमने क्वांटिटी पे लगाया है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो 14 निकल के आई हैं जो यूनिक है। और डिस्टिंक्ट काउंट जब हमने प्रोडक्ट पे लगाया है तो दोस्तों प्रोडक्ट पे हमारी 7 वैल्यू निकल के आई हैं जो यूनिक है। और डिस्टिंक्ट काउंट जब हमने दोस्तों इज एक्टिव पे लगाया तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स 2 ही वैल्यू है, तो इसने 2 दिखाया है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट काउंट जब हमने डेट पे लगाया है दोस्तों तो 41 हमारी जो डेट है वो निकल के आई है। देख लीजिए, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स सेम ही है, बस यहाँ पर हमने कॉलम चेंज किया है दोस्तों और यहाँ पर उसका नेम चेंज किया है, बाकी सब सेम ही है दोस्तों, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है। और अब आती है बात ब्लैंक की। तो देखिए दोस्तों, जब हम ब्लैंक कॉलम को काउंट करेंगे तो ब्लैंक में 1 आ रहा है तो ये 1 ही देगा क्योंकि खाली रो तो एक ही है, तो ये एक ही काउंट करेगा। जब हम डिस्टिंक्ट काउंट ब्लैंक में लगाएंगे तो वो हमें, अगर उस कॉलम की सारी वैल्यू खाली है तो वो हमें 1 ही रिटर्न करेगा, ठीक है दोस्तों। और सबका सिंटैक्स सेम है, बस कॉलम नेम चेंज किया है हमने और उसके मेजर का नेम चेंज किया है, तो बाकी सब सिंटैक्स सेम है दोस्तों। तो इस तरह हमने अपने काउंट के सभी फंक्शन देख लिए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।